प्रिभान, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल में। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि किस किस चीज में अशुद्धि होती है? तो सबसे पहला पद संबंधी अशुद्धि, शब्द व्याकरण में अशुद्धि होती है, अन्विति संबंध में अशुद्धि, क्रम से अशुद्धि। तो जो पहला है पद संबंधी अशुद्धि, पद संबंधी अशुद्धि कैसे होती है? वाक्य एग्जाम्पल है, बाण एक उपयोगी शस्त्र है, क्योंकि बाण जो है वो शस्त्र नहीं अस्त्र है, तो इसलिए इसमें सही होगा बाण एक उपयोगी अस्त्र है। जैसे सीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, लड़ियाँ की जगह क्या हो जाएगा? कड़ियाँ। तो सीता ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। चिड़िया गा रही है, गा जो है वो गलत है, गा रही है, चिड़िया चहचहा रही है। तो ये हो गया पद संबंधी अशुद्धि। दूसरा पढ़ते हैं वर्तनी शुद्धि। जैसे वर्तनी में कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, जो स्पेलिंग वर्तनी में, जैसे हे प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण करो, जबकि क्या होता है? मनः कामना पूर्ण करो। दूसरा क्या है? मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, तो प्रातः काल लिखा है, इसमें क्या है? प्रातः, इसमें विसर्ग लगता है, तो प्रातः काल घूमने जाता हूँ। तीसरा क्या है? विराम चिन्ह में कभी कभी अशुद्धि होती है वाक्य में। तो वैसे रवि ने कहा करो या मरो, रवि ने कहा करो या मरो, तो यहाँ पे रवि ने कहा, उसके बाद कॉमा होना चाहिए, फिर संयोजक चिन्ह, फिर करो या मरो। तो यहाँ पे रवि ने कहा, उसके बाद कॉमा लगेगा। चौथा क्या है? लिंग या वचन अशुद्धि। तो लिंग में क्या है? बेटी तो पराया धन होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेटी तो पराया धन होती है ना। दूसरा क्या है? लंका में अनेकों मंदिर हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद एक वो है बहुवचन, तो लंका में अनेक मंदिर हैं, तो लिंग या वचन हो गया। पांचवा क्या है? अति पदत्व शुद्धि। तो क्या अति पदत्व शुद्धि में क्या है? मेरे पास केवल मात्र 10 रुपये हैं। अब यहाँ पे दो यूज किया गया है, तो या तो मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं, मेरे पास केवल 10, तो मेरे पास केवल 10 रुपये हैं, ये सही हो जाएगा। दरअसल में वह बीमार है, तो दरअसल में या तो वो बीमार है, वह सचमुच में बीमार है, वह सचमुच में, तो यहाँ सचमुच बीमार है में गलत हो जाएगा। आप बड़े सज्जन पुरुष हैं, तो आप बड़े सज्जन हैं, यहाँ पे पुरुष गलत हो जाएगा, तो ये अशुद्धि। छठा है पदों के क्रम में अशुद्धि। वहाँ कई बैंक के कर्मचारी थे, तो वहाँ बैंक के कई कर्मचारी थे। आप एक फूल की माला ले आइए, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, आप फूलों की एक माला ले आइए। अब क्रम में अशुद्धि कैसे होती है? जैसे कर्ता कर्म और क्रिया होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। जैसे प्रशांत गाना गाता है, ठीक। विस्तार क्या है? उद्देश्य विधेय से पहले हो जब, जैसे भूखा भिखारी गर्मा गर्म रोटी खाता है। संबोधन विस्मयादिबोधक में क्या होता है? ये पहले आता है, जैसे अरे तुम फिर आए रमेश, राघव कलकत्ता जा रहा है। जैसे टीचर ने कागज पर बच्चों के लिए पेंसिल से चित्र बनाया, वो पंजाब से रेलगाड़ी से आया, ठीक। प्रविशेष या क्रिया विशेषण पहले आते हैं कहीं, तो जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है, राधा मंद मंद मुस्कुरा रही है। पहले प्रविशेषण क्रिया विशेषण से पहले आता है। द्विकर्मक में क्या है? गौड़ कर्म प्लस मुख्य कर्म। जैसे पापा ने भैया को कार दिलाई। आदर क्रिया या बहुवचन, तो आदर का क्या हो जाएगा? आदरणीय माताजी आज आ जाएंगी, आदरणीय माताजी बैठी हैं। अन्विति या संबंध में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? कर्ता और क्रिया। जैसे कर्ता में क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम इसमें क्या है? कर्ता है। और क्या करता है? पढ़ता है, तो ये क्रिया है। जैसे राधा एक पुस्तक पढ़ती है, रमेश सुरेश और राधा पढ़ रहे हैं, तो रमेश सुरेश और राधा कर्ता हो जाएंगे और पढ़ रहे हैं क्रिया हो जाएगी। राधा सुधा और नीत पढ़ रही हैं, तो राधा सुधा नीत कर्ता हो जाएंगे और पढ़ रही क्रिया हो जाएंगे। लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, लड़के और लड़कियां
पढ़ रहे हैं तो इसमें लड़के और लड़कियां कर्ता हो जाएंगे और पढ़ रहे हैं क्रिया। राधा या प्रशांत पढ़ेगा तो राधा या प्रशांत पढ़ेगा तो इसमें ये कर्ता हो जाएगा और क्रिया हो जाएगा, प्रशांत या राधा पढ़ेगी। थैंक यू।